रेगिस्तान और जंगल के बीच बसा हुआ एक इलाका था जिसे लोग सिर्फ एक नाम से जानते थे, खामोश घाटी। दिन में वहाँ सूरज भी डरा डरा सा लगता था और रात में तो जैसे अंधेरा जिंदा हो जाता था। उस जगह के बारे में कहा जाता था कि ज़मीन के नीचे कोई गुप्त खजाना दफन है, लेकिन जो भी उसे ढूंढने गया वह या तो लौटा नहीं या लौट कर कभी बोल नहीं पाया। आरब ने पहली बार ये कहानी अपने दादा से सुनी थी। दादा ने कांपती आवाज़ में कहा था, बेटा, खजाना सोना नहीं होता, खजाना अक्सर एक कैद होता है। आरब हंस दिया, लेकिन दादा की आंखों में जो डर था वह उसे सालों बाद भी याद था। अब आरब बड़ा हो चुका था, इतिहास और रहस्यों का शोध करता। जब उसे एक पुराना नक्शा मिला जिस पर उसी खामोश घाटी का निशान था, तो उसके भीतर कुछ जाग गया। नक्शे पर अजीब अजीब निशान बने थे, अरबी और संस्कृत में लिखे शब्द, वह और आखिर में एक वाक्य, जो लोभ से आएगा वह यहीं का होकर रह जाएगा। रात को आरब अपनी टीम के साथ घाटी पहुंचा। जैसे ही गाड़ी रुकी, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ बिना हवा के हिलने लगे। सना ने धीरे से कहा, यह जगह सही नहीं लग रही। आरब ने जवाब दिया, हर रहस्य से पहले डरावना ही लगता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, ज़मीन पर जले हुए पैरों के निशान दिखने लगे। तभी दूर से एक भारी गूंजती हुई आवाज़ आई, कौन मेरी नींद में आया है? सभी के कदम रुक गए। करण ने कांपते हुए कहा, क्या तुमने सुना? आरव ने निगलते हुए कहा, हाँ, लेकिन वापस नहीं जा सकते। नक्शे के मुताबिक एक टूटा हुआ मंदिर था। मंदिर के भीतर घुसते ही दीवारों पर खून जैसे पुराने हाथों के निशान थे। अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अंधेरे में एक नीली रोशनी जली और वहाँ प्रकट हुआ एक साया, लंबा, धुएं से बना हुआ, आंखें जलती हुई। मैं हूँ इस खजाने का रखवाला, आवाज़ गूंजी, और मेरा नाम है अजमीर। सना चीख पड़ी, जी जी जिन। अजमीर हंसा। उसकी हंसी से दीवारें कांप उठी। सदियों पहले इंसानों के लालच ने मुझे इस खजाने से बांध दिया। अब हर आने वाला मेरी भूख को जगाता है। आरत ने हिम्मत करके पूछा, ये खजाना क्या है? जिन की आंखें चमकी, ये सोना नहीं, ये आत्माओं की कीमत है। जिसने इसे छुआ उसने अपना अंत चुना। तभी ज़मीन फटने लगी। नीचे एक विशाल कक्ष खुला जिसमें सोने की चमक थी, लेकिन उन सिक्कों के बीच हड्डियां दबी हुई थी। करण आगे बढ़ा और बोला, बस एक सिक्का। अजमीर की आवाज़ गूंजी, मत छुओ। लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही करण ने सिक्का उठाया, उसकी आंखें काली हो गई। वह चीखता रहा और उसके शरीर से धुआं उठने लगा। अजमीर बोला, मैं किसी को मारता नहीं, मैं बस सौदा पूरा करता हूँ। आरब ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, हमें खजाना नहीं चाहिए। जिन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर ऐसा है तो किसी एक को यहाँ रहना होगा, मेरी जगह। हवा रुक गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। तभी सना आगे बढ़ी और बोली, अगर किसी की कुर्बानी से बाकी बच सकते हैं तो मैं। आरब ने उसे रोक दिया, नहीं, ये कहानी लालच से शुरू हुई थी और इसे मैं ही ख़त्म करूँगा। आरब ने ज़मीन पर बने आखिरी निशान को छू लिया। रोशनी भड़क उठी। अजमीर की आवाज़ धीमी हो गई, तुमने लोभ नहीं चुना, इसलिए आज़ाद हो। अगले ही पल सब बेहोश हो गए। सुबह जब गांव वाले वहाँ पहुँचे तो मंदिर खंडर बन चुका था। कोई खजाना नहीं था, कोई जिन नहीं, सिर्फ एक पुरानी डायरी मिली जिस पर लिखा था, खजाना आज भी यही है, लेकिन अब उसकी रखवाली कोई और करता है। आज भी जब कोई खामोश घाटी में जाता है तो रात को हवा में एक आवाज़ गूंजती है,
सोच लो, जो ढूंढ रहे हो कहीं वही तुम्हें न ढूंढ ले। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताइएगा।